धनबाद रोड कैलाश मेडिकल में एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत हो जाती है। था तो दादाजी खुद चल कर के ऊपर आए थे। खुद चलकर मतलब स्वस्थ तक खुद आए थे। फार्मासिस्ट की है, तो फार्मासिस्ट की डिग्री है, तो उनका काम क्या है? दवा बेचना। डॉक्टर लिख दे, दवा दे देना। काला चिट्ठा इसको जानना है तो इसको खोलिए, इसमें जा सारी दवाइयों का जांच कीजिए। सारे के सारे दवाई जाली होगी, नकली होगी। और साथियों, बरही से एक बेहद दुखद घटना निकल करके सामने आ रही है। धनबाद रोड कैलाश मेडिकल में एक व्यक्ति का इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हालांकि क्या है घटना, आइए हम लोग पूरा जानने का प्रयास करते हैं। कैसे क्या हुआ था? दादा मेरे आए थे उधर से, उसके बाद में यहाँ पे आए थे, तो फिर ये सर बोले कि खाए थे कुछ, तो बोले कि हाँ 7 बजे खाए थे, फिर खा लीजिए। उसके बाद में फिर मेरे दादा एक ठो सिंघाड़ा और जलेबी खाए थे। उधर से आए और ठीक से आए, स्वस्थ अपने आए। उसके बाद में फिर सीढ़ी उड़ी आप खुद से चल कर आए, यहाँ पे आए तो फिर कमर में सुई पड़ा। फिर कमर में सुई पड़ा, उसके बाद में फिर यहाँ पे आए, कमर में सुई पड़ के खुद आए, यहाँ पे आए चल के। जब नस में सुई दिया तो उसके बाद में 1 मिनट के बाद तो वहाँ पे बॉइटिंग होने लगा तो उसको चक्कर मार दिया। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे उसको पकड़ के और लेटाए। उसके बाद में फिर कमर में फिर सुई पड़ा, उसके बाद में फिर बॉइटिंग होने लगा उनका। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, बॉइटिंग होने लगा तो फिर इधर क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे दाबने लगे। तो फिर फिर क्या बोलते हैं, मतलब दादाजी को हुआ क्या था, दिक्कत क्या था घर पे? खांसी था उनको। खांसी था, बुखार उखार, कोई तरह का दर्द चेस्ट में, ये सब कुछ था? नहीं नहीं था। नहीं। तो दादाजी खुद चल करके ऊपर आए थे। खुद चलकर मतलब स्वस्थ तक खुद आए थे। उसके बाद पहला जब सुई पड़ा उसके बाद उस समय ठीक थे। हाँ लेकिन दूसरा सुई जब नस में पड़ा तो हाँ, फिर तो फिर उसके बाद में फिर ज़्यादा सीरियस हो गए। उसके बाद वोमिटिंग आने लगा और ज्यादा सीरियस होने लगा। हाँ, और उससे पहले उनको कोई तरह का बीमारी वगैरह कोई था, शुगर ये सब कोई तरह का? कुछ नहीं था मतलब पहले से। नहीं, स्वस्थ थे। आप कौन हुए उनका? उनके हम बहू हैं। बहू हैं। आपको क्या पता चला था, कैसे क्या हुआ? मेरा ही बेटी फोन की। मतलब बेटी और वो आपके ससुर दो ही को आए थे उनको लेकर हाँ। के? अच्छा। तो वो फोन किए तो हम लोग फिर तुरंत आए दौड़कर। तो अब देख रहे हैं कि दोनों बाप बेटा मतलब सर सब डॉक्टर सब उधर बाहर में बैठा है, रोड पर रो रो के खड़ा है। आए तो हम देखे तब तक लेट लिए है। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ यही हालात में आकर के देखे। आप जब आए थे तो उस समय कौन सी स्थिति में आप जो देखे थे उनको? तो डेड कर गए थे। डेट कर गए थे। अच्छा, पहले से इनको कोई तरह का प्रॉब्लम या कोई तरह का बीमारी, कोई तरह का दवा चलता था? कुछ तरह का बीमारी नहीं है, ना बीपी शुगर कुछ भी नहीं है इनको। इलाज, सॉरी, उम्र कितना साल होगा लगभग इनका? अप्रोक्स 60 है, 60 60 के लगभग। अच्छा, क्या आकांक्षा लगा रहे हैं आप लोग, क्या अनुमान लगा रहे हैं, कैसे क्या हुआ? हम तो लगा रहे हैं ये लापरवाही से मृत्यु हुई है। इनकी लापरवाही से मृत्यु हुआ। डॉक्टर नहीं, झोला छाप है सब। और इस पे बंद होना चाहिए। ये खुद से बताया है कि इनकी जो डिग्री है फार्मासिस्ट की है, तो फार्मासिस्ट की डिग्री है, तो उनका काम क्या है? दवा बेचना। डॉक्टर लिख दे, दवा दे देना। इससे बेहतर उसे कुछ काम नहीं है। और ये खुद बता रही है बच्ची के नस में सुई दिया है। और स्वस्थ आदमी खुद से गेहूं लेकर के आए हैं, मेरे ही पंचायत के खोड़ार के हैं, खुद से गेहूं लेकर के आए हैं। खांसी का मात्र जैसे पार्ट टाइम में चलिए दवा ले लेते हैं, हो सके रात में दिक्कत होता है। जैसे इनके पास डिग्री नहीं है तो ये मेडिकल अपना हॉस्पिटल कैसे चला रहे थे? सवाल तो ये भी है ना। ये सवाल का तो हम लोग को भी जवाब चाहिए कि कैसे चला रहे थे। लेकिन हम लोग अभी उनका बयान लिए डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर थे उनके लड़के, वो बताया कि मेरी डिग्री जो है फार्मासिस्ट की है मात्र। तो हम कहते हैं कि जो स्वस्थ आदमी आए मात्र खांसी का इलाज करवाने के लिए, कौन सा सुई दिए क्या दिए तो वो बताएंगे। लेकिन जो ये एकांत ऐसा व्यक्ति थे कि मतलब खूब मेहनत करते थे और स्वस्थ आदमी थे, लेकिन गरीब आदमी थे। ये स्वस्थ होकर के, ये तो बच्ची बता रही है कि जो साथ में आई है, वो साथ में गेहूं पिसाने के लिए आए हैं। तो बच्ची साथ में गेहूं पिसाने के लिए आए हैं ना, साथ में गेहूं लेके आए, कंधा पर लेकर के। वो आदमी मर जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास करके डायरेक्ट। स्वस्थ व्यक्ति है, डायरेक्ट कंधा पर गेहूं लेकर के आए पिसवाने के लिए। साथियों, ये सोचने वाली बात है कि उनको खांसी था, सुई देने के बाद तुरंत जो है वो वोमिटिंग होना शुरू हो गया। ये जांच का विषय है। इनके पास बताया जा रहा है कि कोई तरह का सर्टिफिकेट भी नहीं है और ये अपने खुद से एक्सेप्ट किए हैं और ये काफी वर्षों से चलते आ रहा है। अभी हम कहेंगे कि इसका काला चिट्ठा खोलना है ना, तो इस दरवाजा को खोलिए। अच्छा, ये दरवाजा वो खुद से लॉक किया कि प्रशासन लॉक किया? खुद से खुद से लॉक किया। खुद से लॉक काला किया। चिट्ठा इसको जानना है तो इसको खोलिए, इसमें सारी दवाइयों का जांच कीजिए। सारे के सारे दवाई जाली होगी, नकली होगी और कम दाम वाली होगी। आपने जानने का प्रयास किया डॉक्टर से कि आखिर कौन सा जानने का दवा? प्रयास किए, तब तक जो है सो पुलिस आई और उठा के उसको ले गई है, थाने पर ले गई है। हम लोग आवेदन बना रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद की जाएगी। क्या मांग करते हैं आप? 20 लाख रुपया का मांग करते हैं मुआवजा। बहुत ही मेहनती आदमी है, अभी भी काड़ा बैल से हल जोतने वाले हैं। क्या भैया सही बात है गलत? मेरा कहना है, जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए
सबको हमको हमको खबर मिला, हम यहाँ पे आए। आने के बाद क्या हुआ कि हम जब देखे डेड बॉडी को तो हमने प्रशासन को कॉल किया गया, वो भी आए, रिकॉर्डिंग करने लगे कि आप क्या कौन सा दवा दिए हैं, कौन सा इंजेक्शन दिए हैं। सब उन्होंने जो बोला गया सब हम फेंक दिए, वहाँ था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था। सारा दवा फेंक दिए। टोटल का फेंके हुए हैं। वो रिकॉर्डिंग है, मृत्युंजय जी हैं, एसआई इंस्पेक्टर है भरी थाना के, उनके पास रिकॉर्डिंग है और हम भी साथ में वही देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना कि कुछ हो सकता है। तो हमने सब साथ में चेक किया, ये बॉक्स में चेक किया, हर जगह चेक किया, कहीं नहीं। उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बोला मैंने फेंक दिया। तो वीडियो में बता भी रहे हैं वो। अच्छा, तो आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? तो हम तो चाह रहे हैं कि इस तरह का घटना ना हो आने वाले दिन के लिए। बहुत बड़ी घटना है ये हम लोग, ये सब क्या है, अनपढ़ जो न शिक्षित लोग हैं उनके लिए ये दिक्कत है। वही सबको बुड़बक बना के ऐसे सब काम करते हैं। अच्छा ज्ञान, अगर एक चीज़ और उनसे गलती हुआ, ठीक है ये ट्रीटमेंट कराते, कंपाउंडर थे, इमरजेंसी था, तो जिस हालत में थे इन्होंने हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गया? यहाँ तो बगल में तो है सदर हॉस्पिटल, इनको ले जाना चाहिए था। अगर हम लोग भी समाज सेवी सब जो रहते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे, हम लोग का भी कर्तव्य होता है, एम्बुलेंस बुलाते हैं, इसको बड़ी हॉस्पिटल भेजते हैं। लेकिन इन्होंने तो जान लिया उनका। मतलब इन्होंने हॉस्पिटल भी ले जाने का प्रयास नहीं नहीं किया, उन्होंने तो बच्चा को रोका कि कॉल कहीं नहीं करना है। उनको बताया कि आपके दादाजी ठीक हो रहे हैं, इनको ये भ्रमण में रखा गया। और आधा घंटा के अंदर मृत्यु होता है क्या? अच्छा अच्छा, कितना देर तक दादाजी के वॉमिटिंग होने के बाद कितना देर के बाद दादाजी का डेथ हो जाता है? कितना देर के बाद? सुन टाइम नहीं देखा था। टाइम अनुमान होगा, आधा घंटा 1 घंटा तक समय दिए थे? ये 10 मतलब 20 मिनट के बाद। 10-20 मिनट। साथियों 20 मिनट तक समय था, लेकिन उन्होंने अपने से खुद से फिर से प्रयास किए। अब ये सवाल तो बनती है कि हालांकि ऐसे हॉस्पिटल एक मेडिकल का सर्टिफिकेट लेकर के ये हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं? क्या इनके ऊपर कभी चालान हुआ है? क्या इनके ऊपर कभी जांच हुआ है? मैं चाहूंगा कि इस चीज़ पे जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का भी मांग है कि दोबारा इस तरह का घटना किसी और के साथ ना घटे। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि ये बेहद गरीब परिवार से हैं और इन एक घर का बहुत बड़ा सहारा थे, क्योंकि 60-62 साल उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। वो अपने घर को अपने माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से घर चलता था। तो फिर उम्र इनका लगभग 50-55 साल बताया जा रहा है। 50-55 साल इन्हीं के माध्यम से घर चलता था। तो मैं चाहूंगा कि जांच होनी चाहिए और इनकी मुआवजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि घर जो है वो इन्हीं के माध्यम से चलता था। साथियों मैं चाहूंगा अगला नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दूसरी पक्ष का भी बयान दिखाने का काम करूँ। जय हिंद।